विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है आज 16 अगस्त 2024 को देश में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा की चुनावों का ऐलान किया। इसके तहत 4 अक्टूबर को इन दोनों विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की मतगणना होगी और जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव पर पूरे विश्व की नज़रें लगी हैं। यहाँ पूरे विश्व की नज़रें इस कारण से लगी है कि हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में वापस आएगी। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं भारतीय राजनीति की दृष्टि से, जिस पर अमेरिका सहित तमाम देशों की नज़र लगी है। क्या जम्मू कश्मीर की में भारत जो धारा 370 को हटाने के बाद ये 5 अगस्त 2019 को यहाँ धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य का एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश में निर्माण हुआ और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। परंतु यहाँ जो पिछले 10 साल पहले 2014 में जो चुनाव हुआ था 87 सीटों में, उसके बाद 10 साल बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। इन दिनों मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हिंसा का एक नया दौर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित दौर चल रहा है, उसके बाद इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया क्या भारत का चुनाव आयोग या देश की सरकार या भारत इन अशांत रहे प्रदेश में चुनाव करा पाता है कि नहीं। जहाँ तक पाकिस्तान की पूरी जोर शोर इसमें लगेगा कि यहाँ पे चुनाव न हो पाए, इसके लिए वो आतंक का सहारा लेगा। परंतु भारत के जांबाज सैनिक इन पाकिस्तानी मंसूबों पे पानी फेरेंगे। यहाँ पर चुनाव होना एक प्रकार से पाकिस्तान और उसके तमाम समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देना है। इसी के साथ 2 हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें यहाँ जो चुनाव होगा हरियाणा में वो तो भले ही राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी जीती है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांग्रेस जीती है या आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलती है, वो दूसरी बात। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है वो जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा जो नासूर बना है 1947 से पाकिस्तान के दहशतगर्द से, जो अमेरिका के षड्यंत्र से ये बन रखा है, जो चीन के इस समय अलगाववादियों को संरक्षण देने के कारण इस प्रकार से षड्यंत्र बन रखा है। भारत सरकार को चाहिए वो इजराइल की तर्ज पर, वो रूस की तर्ज पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करे और ये जो भारत विरोधी मंसूबे पाल रखे हैं पाकिस्तान और चीन और अमेरिका, इनको मुंहतोड़ जवाब दे। तो इस चुनाव में न केवल दलीय, यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीती है या उसके समर्थक लोग जीते हैं या फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जीतते हैं या महबूबा मुफ्ती के जीतते हैं या अन्य लोग जो भारत के संविधान में आस्था रख के इन चुनावों में भाग लेगा। कौन जीतता है? गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी मोदी की
बरदहस्त पाने के लिए इस यहाँ अपनी अलग पार्टी बनाई हुए है, उनको कहाँ तक सफलता मिलेगी ये आने वाला चुनाव। यहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, 90 में से 41 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसका समर्थन अन्य दलों से मिल रहा है, कुछ निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशी और अन्य से। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री खट्टर को हटाकर उन्हें केंद्र की राजनीति में भेज दिया और केंद्र में खट्टर मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सहयोग से, मोदी जी के स्नेह से केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। वहीं नायब सैनी इस समय हरियाणा की बागडोर संभाले। जो लोग ये सोचते थे कि खट्टर के खिलाफ वहाँ पे जनमानस खिलाफ है, तो उन्हें अब सैनी जब मुख्यमंत्री हैं, क्या सैनी खट्टर के खिलाफ जो जनाक्रोश था उसको दूर करने में कामयाब रहेंगे? परंतु ये माना जाता है हरियाणा में जिस प्रकार से जाट बिरादरी का वर्चस्व था लंबे समय तक, कांग्रेस के राज से लेकर अन्य तक, परंतु जैसे ही मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने जिस जाट के वर्चस्व को तोड़ के अन्य 36 बिरादरी के लोगों को का नेतृत्व कर रहे समाज को वरीयता दी और उनको ज़्यादा मत मिला। और इस प्रकार से भले ही जाट वहाँ बहुत मजबूत तबके में हैं, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से 36 बिरादरी ज़्यादा होने के कारण पल्ला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है किसान नाराज हैं, किसानों में बड़ा वर्ग कांग्रेस का समर्थक है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है चौटाला की पार्टी किस तरफ चलेगी, विपक्ष, साझा विपक्ष के। वहीं केजरीवाल की पार्टी भी यहाँ पे वो कह रहे हैं सबको देखा हर बार, इस बार अरविंद केजरीवाल। क्या हरियाणा के लोग पंजाब और दिल्ली की दुर्दशा देख के क्या केजरीवाल के साथ खड़े होने का साहस करेंगे या बिजली पानी के ये आश्वासनों पे कि मोह में दिल्ली और पंजाब की तरह वो भी मोहजाल में फंसेंगे? ये आने वाले चुनाव में 1 तारीख को जो अक्टूबर को चुनाव होगा और उसके परिणाम 1 अक्टूबर को मिलेगा। परंतु इतना निश्चित है अभी चुनाव के तब कांग्रेस में वहाँ इस समय हुड्डा के नेतृत्व में बहुत मजबूती से जो चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी कहाँ तक सेंध मारती है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस सेंधमारी का क्या लाभ होता है, या दिल्ली की तर्ज पर वो चुनाव मिल के लड़ते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। परंतु चौटाला से लेकर इन और दूसरा जो पार्टी है चौटाला के परिवार के परिजनों की, वो किस ढंग से तालमेल भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं या नहीं करते हैं। पर ये लग रहा है चुनाव से पहले ये माहौल लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल की तर्ज पर कांग्रेस आ सकती है। परंतु जो 36 बिरादरी का सवाल है उसमें ये हो सकता है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा की किसानों को अधिकांश फसलों पर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया जाएगा, उससे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोरी स्थिति है, उससे उबारने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं की जा रही है। यही तो मांग केंद्र में अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलनकारी मांग रहे थे, जिसको मानने में मोदी सरकार नानुकुर कर रही है। दूसरी बात, जो बड़े संख्या में राम रहीम के समर्थक वहाँ सिरसा से लेकर यहाँ रहते हैं, उनको फिर जो जेल में बंद है कई आरोपों में राम रहीम, उनको फिर छोड़ा गया पैरोल पे। तो ये देखा जाता है कहीं ना कहीं वो मतदाताओं को कहाँ तक, अपने समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नामजद करेंगे। ये तमाम चुनाव परिणाम के बाद सामने आएंगे। परंतु इतना निश्चित है जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण चुनाव होंगे जो देश के लिए लोकतंत्र की जीत होगी। वहीं हरियाणा में कौन
जीतेगा ये आने वाला 4 तारीख बताएगा। पर अब तक जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 19 साबित हो रही है, कांग्रेस 21, परंतु उस 21 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मतों पर कितनी सेंध मारती है और चौटाला और उनके बंधु कितने उन पे सेंध मारती है, देखना है आने वाले समय में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो दाव खेले हुए हैं, राम रहीम का दाव और ये जो किसानों के हित में दाव, अभी खेल खिलाड़ियों का दाव, ये कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनावी वैतरणी में पार लगाने में काम होते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से कामयाब होगी, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या संघ नेतृत्व भाजपा को हरियाणा में अभय दान देगा, या जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व है नड्डा और मोदी, जिनसे संघ के लोगों ने दूरी बना रखी है, क्या वो दूरी बनाने के कारण हरियाणा में भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं देखते हैं 4 तारीख को क्या फैसला जनता देती है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।